And not only for a religious thing, whatever we are doing in day-to-day life, if we start doing blindly without any awareness, open eyes का कहने का मतलब खुले आंखों से चीज़ों को देखकर समझकर अगर हम चीज़ों को ना करें तो वो हार्मफुल है. दैट इज़ फैक्ट. स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन, आप किस रास्ते पे हैं? आज का जो विषय है वो यही है. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन. वन ऑफ माय फ्रेंड जिन्होंने मुझे कहा कि इसके विषय पे आपको बात करनी चाहिए, एंड उन्होंने भी पूछा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, मुझे भी बताइए. तो जितना मैं जानता था, जितना मैं समझता था, उसके आधार पे मैंने बताया, और वही बात मैं यहाँ भी करूँगा आप लोगों के साथ. इस पॉडकास्ट में इस विषय पे जो मैं बात करने वाला हूँ, हो सकता है कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो, या हो सकता है आपको थोड़ा कहीं बुरा लग जाए. पर जो भी है, बात करते हैं, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा. आप कमेंट करो, और आपको अच्छा या बुरा जैसा लगा, आई जस्ट वांट टू नो. कभी आपने सोचा है, आप मंदिर जाते हो या अपने भीतर जाते हो? आप भगवान को ढूंढ रहे हो या खुद को? कभी हमने सोचा ही नहीं. आज का पॉडकास्ट इसी विषय पे है, जहाँ पे हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन के बारे में. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. और मैं हूँ जेम्स. रिलीजन यानी धर्म. आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये आपका धर्म है. ये कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड पाथ जिसके ऊपर आपको चलना है, एंड एक सिस्टमेटिक तरीके से जो बनाया गया है, यू हैव टू फॉलो दैट इज कॉल्ड रिलीजन. ये सिस्टम एक आपको आइडेंटिटी देता है, एंड कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या फिर सिख हैं, ईसाई हैं. पर इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है. ये हमें डिसिप्लिन भी देता है. रिलीजन से हमें डिसिप्लिन, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन आती है. एक बिलोंगिंग देता है. तो इसमें कोई बुराई नहीं है. बुरा ये तब बन जाता है जब हम इसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं. हम अपने अवेयरनेस के साथ इसको फॉलो नहीं करते. ओनली दैट टाइम दिस इज harmful. And not only for a religious thing, whatever we are doing in day-to-day life, if we start doing blindly without any awareness, open eyes का कहने का मतलब खुले आंखों से चीज़ों को देखकर समझकर अगर हम चीज़ों को ना करें तो वो हार्मफुल है. दैट इज़ फैक्ट. और फिर है स्पिरिचुअलिटी. अब इसका मतलब, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी, मेरे दोस्त ने पूछा था कि पहले उसने यही पूछा था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता क्या है बेसिकली. तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली अंदर की खोज है, आपकी एक खोज है, जिसमें सवाल ये होना चाहिए, यही होता है बेसिकली, कि मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, इस जीवन का मतलब क्या है.
ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई ना मंदिर जाने का है सिस्टम, ना आपको किसी गुरु को फॉलो करने का सिस्टम है, ना किसी बुक को फॉलो करने का सिस्टम है। स्पिरिचुअलिटी बस एक खोज है, और उस खोज को ही हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं बेसिकली। स्पिरिचुअलिटी में आप खुद के साथ बैठना शुरू करते हैं, खुद को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, खुद में रोशनी ढूंढना, प्रकाश ढूंढना शुरू करते हैं। सो दिस इज स्पिरिचुअलिटी। मैं अभी मेरे दोस्त हैं जो कि अभी ऑनलाइन हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे। सो दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट सच थिंग्स। सो मैं वही पढ़ रहा हूँ बीच बीच में, और मैं चाहता हूँ कि उनका जवाब भी बीच बीच में देता हुआ चलूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंत में मैं उनके सवालों का जवाब दूँ। खैर, अब स्पिरिचुअलिटी में हम ये चीज़ तो समझ चुके हैं कि रिलीजन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो रिलीजन कहता है ये करो, स्पिरिचुअलिटी कहता है समझो क्यों कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी हमेशा राइजिंग द क्वेश्चन, एंड रिलीजन ऑलवेज गिविंग द आंसर। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, बट बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बहुत ही माइनर सा ही डिफरेंस होता है। अब सवाल ये है कि एक साथ दोनों को फॉलो किया जा सकता है क्या? एक साथ दोनों को कायम रखा जा सकता है क्या? स्पिरिचुअल होने के साथ साथ रिलीजियस होना, रिलीजियस हो सकते हैं? जवाब है हाँ, हम दोनों चीज हम कर सकते हैं, पर ये तभी पॉसिबल है जब हम ब्लाइंडली रिलीजन को फॉलो करना बंद करें।